साथ। अब तो महाराज कन्हैया बचपन से चोर, अब जब चले तो कटहल के बगान में पहुंच गए। अब जैसे ही पहुंचे तो माधव दास जी बेचारे सीधे साधे संत भगवान से वार्तालाप करते, लेकिन बड़े सीधे मन के बिल्कुल निर्मल। और माधव दास जी जगन्नाथपुरी के जो राजा थे उनके गुरुजी भी थे। अब जैसे कटहल के बगान में घुसे तो माधव दास जी ने कहा कि अरे कन्हैया, कौन से पेड़ पे चढ़ो, इसमें या उसमें? अब वहां का जो रखवाला था उसने कहा कि आओ मैं बताता हूँ किसमें चढ़ना है। तो कन्हैया ने कहा अरे चुप हो जाओ, अरे चोरी करने आए हैं या लेने नहीं आए हैं, धीरे धीरे बोलो कौन से पेड़ पे चढ़े, इस पे या उस पे। माधव जी बेचारे समझ गए कि धीरे से बोलना है, लेकिन जीवन में सब कुछ चली जाती है। व्यक्ति का परिवर्तन नहीं आता है कि मुझे कैसे रहना है। जीवन भर भजन करो आप तो मरते मरते भी परमात्मा नजर आने लगेगा। जीवन भर भगवत नाम का जप करो तो मरते मरते भी वो भगवत नाम का जप आपके मुंह से स्वतः होते रहेगा। लेकिन जीवन भर दुनिया का प्रपंच में लगे रहोगे ना तो मरते मरते भी वो प्रपंच दिखाई देगा कि ये धन मेरा हो जाए, ये संपत्ति मेरा हो जाए, ये परिवार मेरा हो जाए। और जितना उस दुनिया संसार के पीछे जाते रहोगे उतना दुनिया तुझसे छुड़ाते जाएगा। अब माधव दास जी तो भगवान का भजन करने वाले, कन्हैया ने सिखाया कि देखो चोरी करने आया हूँ, धीरे बोलना। माधव दास जी ने कहा जो आज्ञा प्रभु। अब कन्हैया ऊपर नहीं चढ़े, माधव दास को बोले कि तुम ऊपर चढ़ो, ऊपर से कटहल तोड़ना और मैं नीचे से उसको पकड़ूंगा। माधव दास जी ने कहा प्रभु जैसे तुम्हारी आज्ञा। अब माधव दास जी चढ़े कटहल के पेड़ के ऊपर और जैसे ही चढ़े तो जोर से चिल्लाया। आदत भूल गए महाराज, जोर से बोलने की आदत थी। अरे कन्हैया कौन सी कटहल तोड़ो, बड़ी वाली कि छोटी वाली? बगान का रखवाली जो रखने वाला था, देखभाल करने वाला, जैसे उसके कानों में आवाज आई कोई कटहल तोड़ रहा है, डंडा लिया और आया दौड़ते दौड़ते। अब माधव दास बेचारे फंस गए, कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। अब बेचारा जैसे नीचे उतरे तो संत की जो पितामही होती है, धोती होते ही कहीं इधर फंसे कहीं उधर फंसे, नीचे उतरते उतरते दो लाठी पड़ा, बेचारा कुछ नहीं बोले। रात्रि का समय था, रखवाला ने हाथ पैर बांध दिया, कहा रुको रात भर यही रहो। सुबह हुई, पैर खोला, हाथ बंधा हुआ था। माधव दास को पकड़ कर ले जा रहे थे। बेचारे जानते थे कि मैं तो अपराध किया हूँ, सर को नीचे झुकाए हाथ बांधे जा रहे थे। और तभी उधर से राजा साहब सुबह सुबह टहलते टहलते आए तो देखा क्या मेरे गुरुदेव बने पड़े हुए हैं। दरबार को जोर से डांटा, अरे तुम ये क्या किए? माधव दास ने कहा अरे भाई जो मैंने अपराध किया है उसका सजा मिल रहा है। कहा गुरुजी आपने ये ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? कहा राजन महल में चलो फिर सारी कथा तुम्हें सुनाता हूँ। माधव दास को राजा ने बंधन से मुक्त किया, महल ले गया तो माधव दास जी ने पूरी कथा कहकर सुनाई कि जब मैं समुद्र के किनारे टहल रहा था तो कन्हैया आए और राजा को भी पता था कि माधव दास जी इतना भजनानंदी है कि भगवान उनसे प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं। कन्हैया आए और कहने लगे कटहल खाने का इच्छा हो रहा है। तो मैंने कहा कि बोलो तो दो चार उड़वा देते हैं, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा नहीं चोरी ही करना है, और चोरी में वो तो भाग गए और मैं पकड़ा गया। राजा ने कहा गुरुदेव पहले आप अगर बोले होते तो मैं एक दो क्या पूरा पेड़ आपको दे देता। राजा को लगा कि भगवान को कटहल खाने की इच्छा है और चोरी करवा रहे हैं। तो उसी समय जगन्नाथपुरी के जो राजा है ना, कटहल के पूरा बगान ठाकुर जी का नाम कर दिए। अंत ठाकुर जी के नाम लिए तो माधव दास जी फिर आए, समुद्र किनारे टहलने लगे। कन्हैया फिर प्रकट हो गए। कहा क्यों माधव दास कैसी रही तुम्हारी चोरी? क्या प्रभु जी चोरी तो अच्छी खासी रही, तुम तो वहां से भाग गए, मुझे मिला भी कुछ नहीं। और देखो मुझे, मैं चोरी करने गया था परमात्मा के लिए, पूरा कटहल का बगान लिखवा कर लाया हूँ। जीवन में भगवान की इच्छा अगर हो जाए तो संत से भी चोरी करवा देता है। लेकिन कब? जब हम उस परमात्मा के समीप जाते हैं, उनसे हमारा संबंध मजबूत होने लगता है। माधव दास जी बड़ा भजनानंदी,
इसीलिए जीवन में अगर कोई संत मिल जाए, उनकी वेशभूषा भले ही साधारण हो, लेकिन संत किसी को पकड़कर उठाता है, गिराता कभी नहीं। संत किसी को भजन करने के लिए सिखाता है, छुड़ाता कभी नहीं है। लेकिन दुनिया कैसा है महाराज, बोले जहाँ मिलना है वहाँ बिछड़ना तय है, जहाँ आदि है वहाँ अंत तय है, जहाँ सुख है वहाँ दुख तय है। लेकिन जीवन में संत ही एक ऐसे हैं जहाँ केवल आप जाओगे तो सुख के जगह दुख नहीं मिलेगा, जब आप जाओगे आनंद ही आनंद आपको मिलेगा। इसीलिए जीवन में भजन करने का सबसे बड़ा ये फायदा है, लाभ है कि हम भगवान के चरणों में जाकर अपनी जो कनेक्शन है उसको हम मजबूत करते जाए। नहीं तो पता चला महाराज जीवन पर हमने जीवन जिया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना, बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब सरल गावा। बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। इसीलिए जीवन में जब भी आपको मौका मिल जाए, जब आपको समय मिल जाए, तो पूरे दुनिया से निकलकर एक और हो जाना। प्यारे, ये दुनिया कहे मैं ढोलकी, पल में पलटी जाऊं, जो सुख में सोए रहे वाको दुखी बना। ये दुनिया क्या है, दो रंगी है, तुरंत पलट जाता है हमारा। आप सुख में हो तो पूरे दुनिया जितने रिश्तेदार हैं, नाते हैं, संबंध हैं, सब आपके। लेकिन जैसे ही आपके पास सुख खत्म, पूरा दुनिया आपसे दूर हो जाता है। अगर जीवन में कभी मांगने की बारी आई ना, कुंती माँ जब भगवान द्वारकाधीश जाने लगे तो कुंती जी ने भगवान से कहा, प्रभु मुझे एक चीज देना। बोले क्या? बोले मुझे विपत्ति दे देना। भगवान ने कहा, भाई बुआ तूने जीवन भर विपत्ति झेला, कितना विपत्ति झेला। आप जीवन में साधना किए तो विवाह नहीं हुआ, विवाह से पूर्व पुत्र हुआ तो आपने उसे त्याग कर दिया। उसके बाद पति के पास आई तो पांडवों को लेकर लाक्षागृह जाना पड़ा, भीम को विष दे दिया गया। कुंती ने कहा, यही तो बात है प्रभु, जब जब विपत्ति मेरे पास आई तो तुम मेरे पीछे खड़ा नजर आया। अरे जब लाक्षागृह में लोगों ने मुझे बंद कर दिया, मेरे पुत्रों को बंद कर दिया, तो वहां से बचने की कोई उपाय नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था। लेकिन भगवान तूने वहां खड़ा होकर मेरी रक्षा किया, मेरे पुत्रों का रक्षा किया। जब भीम को विष दे दिया गया और फेंक दिया गया नदी में, तो उस भीम को तूने जब वापस किया तो 10,000 हाथी के बल के साथ वापस किया है। जब द्रौपदी जी को भरी सभा में कोई बचाने वाला नहीं था, तो प्रभु आप उस द्रौपदी की रक्षा करने के लिए चीर बन गए, कपड़े वस्त्र बन गए और द्रौपदी की आपने रक्षा किया। और जब आज पांडव एक तरफ और पूरी सेना एक तरफ थी कौरवों की, उस समय दुनिया ने साथ छोड़ दिया, लेकिन प्रभु उस पांडव की अगर आपने सारथी बना तो आप सारथी बनकर उसको भवसागर से पार कर दिया है। इसलिए प्रभु जीवन में मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर इस युद्ध के बाद में मेरे पुत्रों का राज्याभिषेक हो रहा है और तुम जा रहे हो तो मुझे एक ही चीज देना, वो विपत्ति देते रहना। और ये विपत्ति जिस दिन मुझे मिलेगा, मुझे इतना पता है कि तुम्हारा साथ मुझे मिलता जाएगा। इसलिए प्रभु ये संकट मुझे देना, समस्या मुझे देना। याद रखिए कि जीवन में जहाँ समस्या होती है समाधान भी वही होती है, जहाँ शंका
इसलिए भगवान ने कहा दुनिया वालों से, अभी आप बड़ा सुंदर कथा श्रवण करेंगे कि भगवान का प्राकट्य तो होता है, लेकिन उससे पहले अगर राजा दशरथ के जीवन में विपत्ति आई तो कहाँ गए? बोले गुरु के चरणों में गए। गुरु का मतलब क्या है? गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश। जो हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए उसे ही गुरु कहते हैं। जो हमें अज्ञान से निकालकर ज्ञान की ओर ले जाए उसे ही गुरु कहते हैं। और जो संसार से निकालकर उस परमात्मा की ओर ले जाए उसे ही गुरु कहते हैं। इसीलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। एक बार नारद जी जा रहे थे तो किसी ने नारद जी से कहा कि भाई जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले भजन करने जा रहे हैं। अच्छा, भजन करने जा रहे हो तो तुम्हारे जीवन में कोई गुरु है ही क्या? भगवान ने कहा नारद जाओ, जाकर मृत्यु लोक जाना, पृथ्वी पर और कोई गुरु बनाना, और जो सबसे पहले मिले उसे ही गुरु बनाना। नारद जी चल पड़े तो चलते चलते सबसे पहले एक मछुआरा मिल गया, और जब मछुआरा मिला तो नारद जी ने मछुआरा से कहा कि देखो भगवान ने मुझे कहा है कि जो दुनिया में पहली बार मिल जाए ना उसे गुरु बनाना। माँ भी जीवन की सबसे पहले अगर कोई गुरु होती है ना, माँ होती है। माँ मुझे सिखाती है कि मुझे कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, और जीवन में अपने जीवन को कैसे यापन कर लेना है। एक माँ चाहे तो अपने पुत्र को ध्रुव और प्रहलाद बना सकती है, और एक माँ चाहे तो अपने पुत्र को नष्ट भी कर सकती है। इसीलिए जीवन में माँ पहला गुरु होती है। एक बार एक लड़के को फांसी होने लगा तो जेलर ने कहा बता बेटा तुझे क्या चाहिए, कल तुम्हें फांसी हो रहा है। उस लड़के ने कहा कि जेलर अगर कुछ देना चाहते हो, मेरा मन की कामना पूरा करना चाहते हो तो एक बात मेरी पूरा कर दो। बोले क्या? बोले मेरी माँ को मुझसे मिलवा दो, अंतिम इच्छा ये है। जेलर को लगा रहे ये बेटा धन्य है, ये अंतिम में भी अपनी माँ से मिलना चाहता है। कहा सब जाओ सैनिक, इसकी माँ को सूचना किया जाए कि इसे इसकी माँ मिलना चाहती है। माँ को पता चला कि मेरा बेटा को कल फांसी होने वाला है। दौड़ते दौड़ते माँ आई है। सुबह हुआ, दौड़ते दौड़ते आई तो सामने बेटा खड़ा था। माँ आई, गला लगा ली, लेकिन बेटा ने गला नहीं लगा। अपनी माँ को सामने खड़ा देखा तो बेटा से रहा नहीं गया, एक थप्पड़ दिया अपनी माँ के गाल पे। जेलर वहीं खड़ा था। उसने कहा अरे ऐसा बेटा होने से अच्छा है कि ये बेटा मर जाए, क्योंकि पुत्र अगर सुपुत्र हो तो धन सिंचे काहे को, पुत्र अगर कुपुत्र हो तो धन सिंचे काहे को। अरे ऐसा बेटा जो अपनी माँ को मारे, ऐसा बेटा होने से अच्छा है कि ये मर ही जाए। उस नौजवान ने कहा जेलर से कि जेलर आप जानना नहीं चाहोगे कि मैंने अपनी माँ को क्यों मारा? जेलर ने कहा कि बता तूने अपनी माँ को क्यों मारा? कहा जेलर मैं जब बहुत छोटा था ना तो पड़ोस के घर गया था और खेल खेल में एक रस्सी का गुच्छा उठाकर ले आया था, और जब रस्सी का गुच्छा उठाकर लाया तो घर में आया और सबसे पहले अपनी माँ के हाथों में रस्सी दे दिया और कहा माँ ये लो मैं रस्सी लाया हूँ। मेरी माँ ने रस्सी को लिया और अपने पास रख लिया और मेरा पेट थपथपाते हुए कहा बेटा बड़ा अच्छा काम तूने किया, मेरे घर में कपड़े सुखाने के लिए रस्सी नहीं था। तब मुझे लगा कि मेरी माँ सही कह रही है, ये काम अच्छा है, और मैं वो रस्सी चोर से चोरी करते 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 इतना बड़ा चोर बन गया कि आज वो रस्सी मेरे गले में झूलने वाली है। अगर जेलर मेरी माँ उस दिन मेरे पीठ पे छोड़ मेरे गाल पे अगर थप्पड़ मारी होती तो आज मैं ये फांसी में झूलता हुआ नजर जीवन में गुरु वैसा जो कभी पतन के मार्ग में आपको छोड़े नहीं। नारद ने मछुआरे को गुरु बनाया, लेकिन जब भगवान के पास नारद जी पहुंचे तो भगवान ने कहा बताओ तुम्हारा गुरु कैसा है? देखो जीवन में सब कुछ करना, लेकिन अपने धर्म की, अपने गुरु की, अपने संतों की कभी निंदा मत करना, क्योंकि गुरु का जो निंदक होता है ना वो बड़ा ही हथियारा होता है, पापी होता है, पतंगी होता है, जो कहीं जाकर वो नर्क में भोगता है। इसलिए गुरु निंदा, धर्म की निंदा,
गीता गायत्री की निंदा और देवी देवता की निंदा कभी नहीं करना चाहिए। नारद जी ने कहा प्रभु क्या बताओ, गुरु तो बनाया लेकिन मछली मारने वाला है, अरे वैसा गुरु मुझे क्या तारेगा। भगवान ने कहा नारद तू गुरु का निंदा करता है था, तू 84 लाख योनि में भटको। नारद जी डर गए, प्रभु मैं खुद भटकते भटकते देवर्षि नारद बना हूँ और आप फिर कह रहे हो 84 लाख योनि में जाकर भटको, मैं कहाँ भटक पाऊंगा। कहा जिस गुरु को तूने गुरु माना है था उसी के पास समाधान होगा। नारद जी पहुंचे तो मछुआरे के पैर में लिपट गए। कहा कह रहे मैंने आपको गुरु तो बनाया लेकिन जब मैं यहाँ से गया ना तो आपकी बुराई करने लगा। मछुआरा ने कहा फिर तुझे हुआ क्या? बोले भगवान ने मुझे श्राप दिया कि 84 लाख योनि में भटको, आप ही कुछ बताओ। तो मछुआरे ने धीरे से नारद जी के कान में एक उपाय बताया। मछुआरे का उपाय सुनकर नारद जी गए और भगवान के पास पहुंचे तो पहले प्रणाम किया है और प्रणाम करके फिर नारद जी ने कहा प्रभु मैं 84 लाख योनि में भटकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप बता तो दो कि अगर यहाँ से दिल्ली जाना है और बच्चा पहली बार घर से निकलेगा तो पिताजी बताएगा कि जाओ यहाँ से तुम स्टेशन चले जाना, वहाँ से ट्रेन पकड़ना, फिर ट्रेन अगली स्टेशन आएगा तो उतरना मत, आगे चलते जाना, फिर दिल्ली आएगा तो उतर जाना, फिर फलाने के घर तक बस टेम्पो से जाना। नारद जी ने भी कहा प्रभु मैं योनि 84 लाख योनि में भटकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये तो बताओ कि किस किस योनि से होते हुए किस योनि तक जाऊंगा। तो भगवान वहीं पर बैठे रेत में नक्शा बना दिए, पूरा मानचित्र बना दिए और जैसे पूरा मैप बनकर तैयार हो गया तो नारद जी वहीं पे लोट पोट होना प्रारंभ कर दिए। भगवान ने कहा अरे नारद तू ये क्या कर रहा है? नारद जी ने कहा प्रभु वो 84 लाख योनि भी तुम्हारा बनाया हुआ है और ये 84 लाख योनि भी तुम्हारा बनाया हुआ है, मैं वहां ना भटक के मैं यहाँ भटक रहा हूँ। भगवान ने कहा बताओ, बताया किसने? कहा जो मेरा गुरु बनाया है ना उसी ने कहा कि जाओ भगवान से मानचित्र तैयार करवा लेना। इसीलिए जीवन में तैयार जाने के लिए पहले मर जाना आवश्यकता है। मर जाने का मतलब नहीं है कि शरीर से प्राण छोड़ दो, नहीं, मरने का। जैसे राजा जनक को अष्टावक्र जी से पूछा राजा जनक ने कि गुरुदेव बताओ मैं ब्रह्म का दर्शन कैसे कर सकता हूँ? अष्टावक्र जी ने कहा अभी नहीं कराऊंगा, तू मेरा हुआ ये तू मानता है? बोले प्रभु मैं तो मानता हूँ गुरुदेव। तो जब अष्टावक्र जी देखे कि राजा जनक घोड़े पे सवार हो रहे थे, एक पैर नीचे था और एक पैर जैसे ऊपर चढ़ाने वाले थे, अष्टावक्र जी राजा जनक को वहीं पे रोक दिए। गुरु की आज्ञा टाली नहीं जाती है, रुक गए अष्टावक्र जी के कहने पे और राजा जनक जैसे अवस्था में रुके वहीं पे ब्रह्म ज्ञान हो गया है। इसीलिए जीवन में अगर गुरु की बात आप मान लोगे और समर्पित हो जाओगे तो महाराज जीवन में ये जीवन तर जाएगा। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा तारा है सारा जमाना श्याम मुझको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम मुझको